हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो चल रहा है हमारा बाउंड्री का। क्रिएट बाउंड्री, ब्लॉक और रेस्ट बाउंड्री हमारी हो चुकी है। अब हम बताते हैं सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री कैसे बनाते हैं। हम ये हमारा कंपोनेंट है, ये वाला। हम इसके ऊपर बाउंड्री बनाते हैं। आपको दिखाता हूँ। अभी ये सिलेक्ट कर लिया हमने। इसको भी हटा लेते हैं, इतना रखते हैं बस खाली इधर तक। ये भी हटा लेते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं। इसको रख लेते हैं इतना। अब आपको क्या करना है, क्रिएट बाउंड्री सेलेक्टेड सरफेस। अब आप कितने का टूल चलाना चाहते हो, यहाँ पर दे दो। यहाँ से बॉल सेलेक्ट होगा। पहला जो एंड मिल का होता है, सेकंड नंबर बॉल का होता है, बॉल नॉच टूल। यहाँ से डाया दे दिया हम 10 का बॉल। 0 0 आपको क्या हम फिनिश करेंगे, टॉलरेंस 0 1 की रहेगी। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको टॉप में बनाना है कि रोल ओवर में बनाना है बाउंड्री को। अगर आप अप्लाई करते हो डायरेक्ट तो आपकी बाउंड्री टॉप में बनेगी। इसको कॉपी कर लेते हैं। अब क्लिक करते हैं, 10 का बॉल नोज टॉप। ये देखिए, इसको आप अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं ये तो फिर ऑटोमेटिकली टॉप में बनेगी। और अगर इसको हम रोल ओवर करते हैं, क्लिक कर ले, एक और बाउंड्री बना लेते हैं। ये हो गया हमारी रोल ओवर। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये देखो आप। एक बाउंड्री गलत बन गई है, इसको कर लेता हूँ टॉप। ये थी हमारी रोल ओवर बाउंड्री और ये थी हमारी टॉप बाउंड्री। टॉप बाउंड्री में जो कॉन्टेक्स्ट एरिया होता है, जितना कि मान लेते हैं एक एग्जांपल, एक्टिवेट किया। ये फेस है बाउंड्री है, जो रोल ओवर बाउंड्री है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और नीचे चलती हुई जाएगी। इसमें क्या होता है कि अगर टूल में रन आउट हुआ या फिर ऑफसेट सही से नहीं लिया ऑपरेटर ने, तो जो एज है ना, ये एज खराब हो जाएगी फ्रेंड्स। ये एज पे बन जाएगा रेडियस। बहुत सारी जगह कंपोनेंट में अगर एज का रेडियस बन जाएगा तो वो कंपोनेंट खराब हो गया, समझ लेना, वो किसी काम का नहीं बचा। और अगर बात करते हैं टॉप में, तो टॉप में ये जो हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट जो रहा, यहाँ से स्टार्ट ना होकर के 10 का बॉल है, तो ये 5 mm जाने के बाद ही तो कॉन्टेक्ट एरिया जो सरफेस रहेगा इसका, उसको सिलेक्ट करेगा। जो रेडियस है 5 mm, उसके बाद ही तो काटना शुरू करेगा। तो ये दो टॉप में है, ये जब कॉन्टेक्ट पॉइंट रहेगा बॉल का या एंड मिल का, टिप रेडियस कोई भी कटर हो एक्स वाई जेड, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट रहेगा, वहाँ से काटना स्टार्ट करेगा, ना कि ऊपर से काटता हुआ लाएगा। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों में, कॉन्टेक्ट में और टॉप में। कॉन्टेक्ट सॉरी, रोल ओवर और टॉप के अंदर। मैं एक डेमो भी दे देता हूँ। दस का बॉल, सॉरी 3D ऑफसेट आ गया है। स्ट्री पेंसिल लेते हैं, फिनिशिंग स्ट्री पेंसिल, इसको कर देते 0.25, इसको 0.1 कर देता हूँ ताकि प्रोग्राम जल्दी बन जाए।
ये हमारी रोल ओवर वाली बाउंड्री है। और एक हमारी बाउंड्री है ये टॉप वाली। ये देखो, अब इसने क्या किया, जो कांटेक्ट पॉइंट है वहाँ से काटना स्टार्ट करेगा। अब जो रोल ओवर वाली बाउंड्री थी उसमें ऊपर से काटना स्टार्ट किया है, उसमें क्या है, एज को डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रोल ओवर बाउंड्री बनाई जाती है लेकिन उसकी जगह अलग होती है, वो हर जगह नहीं चलती। उसके लिए मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगा कि रोल ओवर बाउंड्री का यूज़ कहाँ करना है। जब प्रैक्टिस चलेंगी हमारी डेली बेसिस पे, रफिंग के लिए मैं अलग से चैप्टर बनाऊंगा रफिंग की प्रैक्टिस के लिए, और फिनिशिंग की प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से चैप्टर बनाऊंगा। काफ़ी सारे दिन वो प्रैक्टिस चलेंगी हमारी। उसके बाद हम आगे जा कर के फीचर सेट मशीनिंग, माइक्रो प्रोग्रामिंग और सीएनसी टर्निंग, 5 एक्सिस की प्रोग्रामिंग वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। ये तो हो गया हमारा सरफेस सिलेक्टेड बाउंड्री। अब हमें इधर चलाना है, पहले ब्लॉक को कर लेता हूँ कैलकुलेट। अब मुझे यहाँ पर प्रोग्राम चलाना है। अब यहाँ कौन सी बाउंड्री बनेगी, क्रिएट सेलेक्टेड सरफेस। अब यहाँ पर टॉप तो बाउंड्री बनेगी नहीं, देखो एक ऑप्शन ये होता है टॉप और रोल ओवर। वो बाउंड्री बनाएंगे तो टूल चलेगा नहीं, रोल ओवर बनेगी यहाँ पर बाउंड्री। अब रोल ओवर बाउंड्री बनाई है, अब यहाँ पर प्रोग्राम चला देते हैं। 10 कैंडल से बना रखी है तो 10 कैंडल चला देते हैं। 10 का बॉल 10 कैंडल चला देते हैं इसकी जगह। ये देखो, ये क्या किया है, थोड़ा सा अंदर जा रहा है। अब इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए बताता हूँ, एक और तरीका है मेरे पास। पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ, 10 कैंडल दिखा देता हूँ बाउंड्री को। रोल ओवर 10 कैंडल, अब देखते हैं 10 कैंडल चला है। अब इसको क्या करना है इसको यहाँ से एडिटिंग करना है, टूल पाथ को एडिट लिमिट, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से गए, इस पर राइट क्लिक किया, एडिट में गए, लिमिट में गए। हम एक्स में भी काट सकते हैं, मैं पॉलीगन में काट लेता हूँ। ये कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो इस तरह से हमारा आ जाएगा लाइन। यहाँ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा एक बॉक्स बना दिया हमने। डिलीट ओरिजिनल, इसको कर देते हैं आउटर, मतलब जो इसका आउटर का एरिया है वो हमारा बचना चाहिए। बाउंड्री थोड़ी सही नहीं बनी है, मैं दोबारा से कर देता हूँ। एडिट लिमिट पॉलीगन, इसको ऐसे किया, बॉक्स बनाया। अब हमें बॉक्स के बाहर का आइटम रखना है और बॉक्स के अंदर का अंदर जो है वो इसको डिलीट कर देना है। ये ऐसे कर देते हैं, ये देखिए
अभी टूल पाथ देखिए, ये एकदम सही है, अपना एज खराब होगा ना कुछ खराब होगा, एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से इतना तो समझ में आ गया होगा। सिलेक्टेड सरफेस कैसे करना है, हम इसका बना देते हैं। यहाँ पे बनेगा रोल ओवर का बाउंड्री। एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ रोल ओवर। रोल ओवर कर देते हैं इसको। रोल ओवर मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर अभी तो रेडियस बड़ा है, अगर मान लो छोटा रेडियस होता तो यहाँ पर बाउंड्री नहीं बनती। यहाँ पर चलेगा ऑप्टिमाइज 10 का बॉल नोज ऑप्टिमाइज। अब आपको क्या करना है, इस टूल पाथ को यहाँ से हटा देना है। बस हो गया काम। वैसे 10 के बॉल से बनाऊंगा तो भी शायद बन जाएगी बाउंड्री। टॉप में बना कर देख लेता हूँ। Ctrl+5 दबाएंगे तो हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा ओपन। ये बन गई है बाउंड्री, तो कि रेडियस जो है 5 का है इधर, इसलिए बन गई। अगर बड़ा होता छोटा होता तो नहीं बनती।